दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग आज शुरू हो गई। जय शाह बीसीसीआई से ज़हनी तौर पे बाहर आ नहीं पाए अभी तक। घंटी बजाने पहुंच गए कोलकाता के स्टेडियम के अंदर जहां पर आईपीएल का आगाज हुआ आज 2025 एडिशन। Saurav Ganguly is there. Jay Shah will ring the bell. Jhulan Goswami is there. खूब जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हुई, मैच देखा और सीखने का मौका मिला। आईपीएल ने बता दिया कि वो क्यों पीएसएल को अपने हाल पे रखता है। ये आज आईपीएल ने बता दिया बेटा, तबाही उफ 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 तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई आज। हर चीज हो गई, लेकिन आई थिंक जो पिछले साल आईपीएल हुआ ना, जो क्रिकेट का जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक जनाजा निकला, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है भाई आईपीएल हैज बीन द बेस्ट इन ओपनिंग सेरेमनीज। और अभी तो सिर्फ ये कहते हैं ना ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, हमें और सेरेमनीज नजर आने वाली है। ये सबूत है कि क्यों आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। और मैं कहता हूं हम सब के चेहरों पे बड़ी स्माइल थी जब किंग खान ने विराट कोहली को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। उफ तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी आज देखने को मिली है। मतलब मैं कहता हूं पैसा वसूल, अगर कोई बोले ना पैसा वसूल। लेकिन क्वालिटी पे उन्होंने पिछले 1-2 सालों में कॉम्प्रोमाइज तरीके से किया कि मतलब बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाए कि मतलब कब्रिस्तान है बॉलर्स के लिए। बॉलर्स के पास बचने के लिए कुछ है ही नहीं। ये आसान नहीं होता कि लाइव सिंगर्स अपना गाना गा रहे हैं, पता नहीं कोई 800-900 हजार बंदा क्रू में है, सारे एक दूसरे के साथ सिंग हैं। कोई एक सेकंड के लिए भी हमने लाइव ब्रॉडकास्ट में कोई ब्लंडर नहीं देखा। लाख बंदा उसके अंदर था, ईडन गार्डन में लाख बंदा घुसा हुआ था, करोड़ बंदा, 35 40 50 करोड़ बंदा उसको टीवी पे देख रहा था। व्यूअरशिप आ रही थी लाइव जियो सिनेमा पे। भाई ये उनका स्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड कभी बन नहीं पाएगा, बट आप सीख तो सकते हो ना इससे। दोस्तों आज आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में किंग कोहली का जादू देखने को मिला। ओपनिंग सेरेमनी में पहले कोहली ने किंग स्टाइल में डांस किया और उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए ऐसे चौके छक्कों की बारिश की और अपने टीम को केकेआर के खिलाफ 7 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जय शाह बीसीसीआई से ज़हनी तौर पे बाहर आ नहीं पाए अभी तक। घंटी बजाने पहुंच गए कोलकाता के स्टेडियम के अंदर जहां पर आईपीएल का आगाज हुआ आज 2025 एडिशन और बड़ी धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी हुई है। लेकिन आईसीसी चेयरमैन जय शाह हर जगह आगे थे। ऐसा लग रहा था बीसीसीआई ऑफिशियल हैं, वो ज़हनी तौर पे शायद बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि कोलकाता की हिस्टोरिक बैल है जिसको रिंग किया जाता है जब भी मैच होता है, तो उसमें आगे घंटी मैं बजाऊंगा, घंटी मैं बजाऊंगा। वो एक बच्चा नहीं होता घंटी मैं बजाऊंगा, तो वो घंटी बजा रहे थे। सौरव गंगुली और दूसरे लोग भी उनके साथ मौजूद थे। चलें, ये तो एक बात है जो सबने देखी, हमने भी नोटिस की, सबने नोटिस की। लेकिन आईपीएल 2025 का आगाज हुआ है एक धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी से, और इस सेरेमनी को होस्ट करते हुए नजर आए वहां के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान। उनकी अपनी टीम भी है कोलकाता नाइट राइडर्स, उनका आज पहला मैच भी है आरसीसी से, तो वो होस्ट करते हुए आए। और जाहिर है जब इतने बड़े लेवल का एक इतने बड़े स्टैंडर्ड का बंदा जब आपकी सेरेमनी को होस्ट करता है तो यकीनी तौर पे वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब शाहरुख खान की जहां तक बात है तो वो सिर्फ पाकिस्तान मतलब इंडिया नहीं बल्कि शायद दुनिया में बसने वाले जितने भी उर्दू या हिंदी समझने वाले जो लोग हैं वो शाहरुख खान को जानते हैं। उनकी मतलब मैसिव फैन फॉलोइंग है। तो अगर एक इतने बड़े स्टैच्योर का बंदा आपकी ओपनिंग सेरेमनी को शायद थोड़े वक्त के लिए सही लेकिन वो होस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो इन इट सेल्फ बहुत बड़ी हो जाती है। तो पैसा तो लगाता है आईपीएल, अच्छा खासा पैसा लगाता है, बीसीसीआई अच्छा खासा उसको पैसा लगाता है ताकि जो ब्रांड बिल्डिंग है ना वो बेहतर हो सके। यह 18वां सीजन है आईपीएल का, और आईपीएल जिस तरीके से दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है उसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग और इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। इस साल आईपीएल ने यह फैसला किया कि भाई आपके प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, अगर उन्होंने एक दफ़ा उनको खरीद लिया गया, वो जब साइन हो गए तो उसके बाद वो रूल आउट नहीं हो सकते। अगर होंगे तो उन पर पाबंदियां भी लगेंगी, फाइन भी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आईपीएल को सबसे बड़ा बनाना है, सुपीरियर बनाना है। तो उसके लिए वो एकदम वैसे अगर बज़ाहिर तौर पे देखें तो शायद वर्ल्ड क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, लेकिन उनका जो चूंकि ब्रांड है तो उनको बहुत फायदा हो रहा है इस चीज़ से कि भाई हम सुपीरियर हैं, हमारी लीग जो है सबसे बड़ी, और अगर लीग की डिसरिस्पेक्ट कोई करेगा तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। तो 2 साल का बैन भी लगाएंगे, फाइन भी लगाएंगे, और उस प्लेयर को फिर वापसी में बड़ी मुश्किलात होंगी अगर वो विदाउट कोई मतलब जेन्युइन रीजन के रूल आउट करता है आईपीएल से, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी फ्रेंचाइजेस को कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सा जो है मसला हो जाता है। तो ये देखें, ये माइंडसेट है अपनी लीग को ग्रो करने का। दूसरी चीज,
ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं कि मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी सबसे बड़ी गद्दी, शाहरुख खान को बुला दिया, फिर जो है दूसरे सिंगर्स बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े नाम उनको बुला के गवा दिया, यहाँ पर डांस करवा लिया, विराट कोहली के साथ शाहरुख खान का डांस हो गया, रिंकू सिंह के साथ हो गया, हर चीज़ हो गई। लेकिन आई थिंक जो पिछले साल IPL हुआ ना, जो क्रिकेट का जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक जनाजा निकला, बॉलर्स का कब्रिस्तान बना दिया, आई थिंक उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस कंपटीशन। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये विराट कोहली ने भी पिछले सीजन के दौरान कही थी और कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी उनके कही थी कि यार थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, बॉलर्स को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव होती है, आपके जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं खासतौर पर, उनको मार्जिन मिलता है ताकि वो भी किसी ना किसी तरीके से अपना मुंह जो है ना वो यहाँ पर दे सके। मतलब हालत ऐसे हो गई थी पिछले साल IPL में कि बॉलर्स को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, 300 रन चेज हो रहे हैं, मतलब क्या क्या नहीं हुआ बॉलर्स के साथ पिछले साल IPL में। तो मैं समझता हूं कि इस साल उसको थोड़ा सा अगर इंप्रूव कर लें, IPL मार्केट वाइज, पैसे वाइज दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसको कोई भी शायद इससे इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का सारा खिलाड़ी, सारी क्रीम जो है वो IPL में जाकर खेलती है, लेकिन क्वालिटी पे उन्होंने पिछले 1-2 सालों में कॉम्प्रोमाइज तरीके से किया कि मतलब बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाए कि मतलब कब्रिस्तान है बॉलर्स के लिए, बॉलर्स के पास बचने के लिए कुछ है ही नहीं, आड़े तिरछे बल्ले करके बल्लेबाज बस धो रहे हैं बॉलर्स को, कोई रोकने, कोई टोकने, कोई बचाने वाला नहीं है उन बेचारों। उफ, तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी आज देखने को मिली है। मतलब मैं कहता हूं पैसा वसूल, अगर कोई बोले ना पैसा वसूल, तो वो वाली ओपनिंग सेरेमनी थी आज IPL 2025 की। और IPL ने बता दिया है कि वो क्यों PSL से बेहतर है, IPL ने बता दिया है कि वो क्यों PSL को अपने हल पे रखता है, ये आज IPL ने बता दिया। बेटा तबाही, उफ 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 उफ, तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई आज IPL की ईडन गार्डन कोलकाता में। और आप ऐसा कह दे सकते हो कि जो जो बंदा उधर मौजूद था और जिस जिस बंदे ने बैठ के ओपनिंग सेरेमनी देखा, चाहे वो पाकिस्तान में था, हर बंदा उस चीज से रिलेट कर पा रहा था और खुश था। और आज हम पाकिस्तानियों कंटों छनकनों को भी पता चला कि क्यों 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 हमारी PSL का मयार अभी भी नीचे है और नीचे ही रहेगा। देखिए आज ओपनिंग सेरेमनी, आज वो लाइटिंग, आज वो जिस तरह टीमों का नाम लिखा जा रहा था। और जो सबसे बड़ी बात है, हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी अपनी PSL में क्या करते हैं, आरिफ गवार चिमटे वाले को ले जाते हैं, वो चिमटा बजाता है आगे अपना। बेटा उन्होंने पता किसको बुलाया हुआ था, करण औजला, माहौल पूरा बेबी, उसको बुलाया हुआ था, श्रेया घोषाल को बुलाया हुआ था, दिशा पटानी को बुलाया हुआ था। और होस्ट पता है कौन कर रहा था उस सेरेमनी को, सोनू पहले 54 घंटे को उस सेरेमनी को होस्ट पता है कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, वो होस्ट कर रहा था जो पाकिस्तान को खरीद सकता है, पता है कौन, शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान उस सेरेमनी को बेटा होस्ट कर रहा था। ओपनिंग सेरेमनी का होस्ट पता है कौन था, शाहरुख खान। पाकिस्तान को ओपनिंग सेरेमनी का होस्ट पता है कौन होता है, कोई भी लल्लू पंजू शंजू सा उठा के ले आते हैं, उससे ओपनिंग सेरेमनी करवा लेते हैं। और बेटा जिस तरह वो लाइटिंग चल रही थी पूरे ग्राउंड में, जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी हुई है, और विराट और जो मतलब क्रिकेट फैन पिघल गया था उधर, जब विराट कोहली ने और शाहरुख खान ने एक दूसरे को हग किया। और जो शाहरुख खान ने जो किया है कि सर विराट कोहली जैसा इतना बड़ा क्रिकेटर, शाहरुख खान इतना बड़ा ग्लोबल, अगर स्टार की बात की जाए शाहरुख खान उससे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, सही है, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ क्रिकेट। लेकिन जब विराट कोहली को, किंग ऑफ क्रिकेट को, जब विराट कोहली को स्टेज पे बुलाया शाहरुख खान ने, क्या इज्जत दी है, मतलब क्या रिस्पेक्ट दी है। ये हमारे पाकिस्तानी छानकनों का सीखना चाहिए, जो घंटे के 90s के क्रिकेटर है, लाड़ रहे होते हैं बैठ के, सही है, सीख लो बेटा उनसे। क्यों इंडिया आपसे ऊपर है, क्यों उनकी लीग आपसे ऊपर है, क्यों उनके प्लेयर्स आपसे ज्यादा मैनर वाले हैं, क्यों उनके एक्टर आपसे ज्यादा मैनर वाले हैं, क्योंकि आपकी तरह वो बकवासियात नहीं करते। सेरेमनी तो हुई है बहुत अच्छी, उसमें बात करता हूं मैं, लेकिन आप ये देखो भाइयों कि जिस तरह जो रिस्पेक्ट दी है शाहरुख खान ने विराट कोहली को, ना शाहरुख खान छोटा बंदा है ना विराट कोहली को छोटा बंदा है, बट उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखें। शाहरुख खान होस्ट कर रहा है उस सेरेमनी को, उस बंदे ने विराट कोहली को जिस अंदाज से बुलाया ना, उस बंदे ने पता क्या बोला है कि किंग ऑफ क्रिकेट, और ये लाखों दिलों की धड़कन है, ऐसा इंट्रोडक्शन करवाया विराट कोहली के बारे में, सही है, शाहरुख खान ने। और फिर जिस तरह शाहरुख खान ने बुला के विराट कोहली के साथ वो एक प्यारी सी बात की, फिर विराट ने जो है शाहरुख खान की जो है वो मूवी का डांस सॉन्ग पे डांस भी किया, फिर दोनों ने हग किया। और क्या ही जबरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ओपनिंग सेरेमनी में आपने देखा जब वो दिशा पटनी को, उसमें आपने श्रेया घोषाल को देखा, आपने करण औजला, मैं करण औजला का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी गाड़ी में हर टाइम करण औजला बजता रहता है, मैं गाड़ी में बैठता बाद में हूँ, और भाई जस्ती पहले मैं करण औजला लगाता हूं। और हम तो सुनते ही करण औजला को हैं, हम पाकिस्तानी पंजाबी सुनते ही करण औजला को हैं। हर बंदा उधर करण औजला के भजन गानों पे ऐसे धुमाल उठा गया हुआ था। आप पाकिस्तानियों को मैं बात कर रहा हूं,
आप क्यों नहीं, आप कब बुलाओगे बड़े स्टार्स को? आपकी पीएसएल में क्या होता है, टट्टी किस्म का वाइमा बेग को बुला लेते हो, वैसा वैसे टट्टी गाड़ी मुंह से निकल जाती है, उधर आरफ लवार आ जाता है, फिर कौन आता है? आरफ लवार जद्दड़ अपना चमचा और चिमटा लेके आ जाता है, ऐसे ऐसे करके वो निकल जाता है। ये ओपनिंग सेरेमनी हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की, ये आरफ लवार के चिमटे का उधर क्या, तू क्या मुझे इस बात का आंसर दो ना बेटा। ओपनिंग सेरेमनी करवानी है तो इंडिया से सीखो, सीखो ना। आप किसको बुला सकते हो? आप अपनी ओपनिंग सेरेमनी में अली जफर को तो बुलाते हो, आतिफ असलम को बुलाओ। आतिफ असलम पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है, आतिफ असलम को बुलाओ। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि आप आतिफ असलम को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप आतिफ असलम को वो पैसे नहीं दे सकते जो पैसे वो मांगता है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, ये बात है। ये इधर से आपकी देखो, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है पैसों के लिहाज से, हर लिहाज से। पीएसएल बहुत छोटी लीग है, ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपकी पीएसएल किस तरह ऊपर जा सकती है? आपकी पीएसएल ये छोटे मोटे काम करके ना थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, ऊपर तो कभी भी नहीं जाएगी। आप ये देखो, दिशा पटानी जो आई है, उसने कितना चार्ज किया होगा? इतना चार्ज किया होगा कि वो अकेली 10 पीएसएल करवा लेगी। श्रेया घोषाल जिस तरह आई है, जिस तरह उसने वंदे मातरम उधर आके जो है वो गाया, उसके बाद अगर आप बात करो क्राउड देखो, ये छनकनों का क्राउड देखो, ये क्राउड देखो, ये क्राउड देखो, ये क्राउड देखो आगे, ये देखो, ये इतना क्राउड कभी पीएसएल में आया? मुझे बता देना, पूरी पीएसएल में मिला के इतना क्राउड नहीं कभी आया होगा जितना सिर्फ आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो जब शाहरुख खान जैसा बंदा, यार मैं कहता हूँ बात ही भाइयों खत्म हो जाती है। ये सोनू बिंदी चप्पल टाइप के कुछ डड्डू जो है ना, इसके लिए बात खत्म हो जाती है। जिस ओपनिंग सेरेमनी का होस्ट शाहरुख खान हो और जिस ओपनिंग सेरेमनी में करण औजला जैसे बंदे परफॉर्म करने के लिए आ रहे हो, भाई फिर उसका लेवल कितना ही ऊपर होगा, आप अंदाजा लगा लो। शाहरुख खान, इसके गारे लोगों की करोड़ लोग खड़ा होता है उसको देखने के लिए, वो किंग है बॉलीवुड का, इतना तो पता है ना। उस सेरेमनी को होस्ट कर रहा है, मतलब बंदे को घूसबम्स आ जाते हैं, बंदा सोचे भी तो सोचो कि इस ओपनिंग सेरेमनी में करण औजला भाईजान आ रहा है, स्टेज पे विराट कोहली खड़ा हुआ है, भाई कितनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी होगी, कितनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी होगी, मुझे बताओ ना। आप पीएसएल में क्या करते हो? आप पीएसएल में उसको बुला लिया, आयमा बेग को बुला लिया, पिछले 10 सालों से वही आ रही है, वो आके उधर जो मुंह से हग के चली जाती है, फिर आ जाता है आरफ आ रहा था चिमटा पकड़ के, ना कोई भाईजान अच्छी लाइटिंग होती है, ना अच्छे तरीके से जो है अरेंजमेंट किया जाता है, ना अच्छे तरीके से। अच्छा, एक होता है ना होस्ट बुलाओ, वो होस्ट बुलाओ जिसको हम लोग भी जानते हो। अभी ये चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, वो बंदा होस्ट आया हुआ था जिसको हम भी नहीं जानते, बंदा वो होस्ट है जिन्होंने 80 भी नहीं जानते, लिटरली। वो हमारी पीएसएल में भी ओपनिंग सेरेमनी में कोई ऐसा होस्ट आएगा जिसको हम भी नहीं जानते। आपकी पीएसएल में क्या हो रहा है? माइक खराब हो रहे हैं, आपके उधर जो है वो प्रेजेंटर उधर बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, ये आपकी पीएसएल है। उधर आईपीएल, मतलब आज आईपीएल देखिए, आज ईडन गार्डन का क्राउड आपने देखा, आज आपने ये देखा कि उधर बंदे कौन परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे, आज आपने उनकी लाइटिंग अरेंजमेंट्स देखी, आज आपने ये देखा। इन पाकिस्तानियों को बता रहा हूं मैं, जो आपस में सालों लड़ते रहते हो हर टाइम, विराट कोहली और शाहरुख खान ने जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी है। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, इतना बड़ा फैन हूं कि मैं बता भी नहीं सकता। बट मैंने शाहरुख खान की बड़ी मूवी भी देखी हुई है, मैंने शाहरुख खान की सारी मूवीज देखी होंगी, सारी देखी होगी ना, मैंने भी, आपने भी देखी होगी। हमें सबको पता है शाहरुख खान का क्या मेयार है मूवीज में, एक्टिंग में। हमें पता है विराट का, वो एक क्रिकेट का किंग, एक बॉलीवुड का किंग, दोनों आगे दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को शाहरुख भाई, वो विराट भाई क्या है कि बंदा बुला रहा है, ये रिस्पेक्ट होती है। हम पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे से जलते हैं, हम 90s के क्रिकेटर्स को, वो 2000 के क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के उसको गालियां दे रहे हैं। बेटा इन चीजों से सीख लो, इसी वजह से आप छनगनों पीछे हो और हमेशा पीछे रह जाओगे। और पीसीबी को भी इस बार चाहिए कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी यहाँ तो करवाई ना, सीधी सी बात है, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, यहाँ तो पुत्र करवाई ना। अगर करवानी है ना तो ढंग के बंदे बुलाएं, अली जफर को बुलाओ, आतिफ असलम को बुलाओ, ये चिमटे, ये छोटियों वालों को बेरबानी करके ना बुलाओ। उधर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, कोई दाता दरबार में मेला नहीं लगा हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है, सही है, वो मेला नहीं लगा हुआ, उधर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो धमाल नहीं डालनी इधर हमने बैठ के, ऐसे ऐसे नहीं करना। ओपनिंग सेरेमनी करवानी है, अच्छे तरीके से लाइटिंग अरेंजमेंट करो, जिस तरह वो लाइटिंग आ रही थी ऊपर से। फिर वो जब स्टेज पे जो है वो आपने देखा होगा, जब स्टेज पे वो टीमों का नाम आ रहा था, सही है, वो मतलब मैं तो दंग रह गया। और ये ओपनिंग सेरेमनी आपको 13 ग्राउंडों में, हर ग्राउंड में आपको मिलेगी। अब हर ग्राउंड में ये ओपनिंग सेरेमनी होगी, ये सबसे बड़ी चीज इंडिया ने की है इस बार। और दैट्स व्हाई वो लीग इस वजह से बहुत बढ़िया है। मतलब उन्होंने इतना पैसा, अभी मैं बताऊंगा ना, अभी उन्होंने इतना पैसा लगा दिया ना इस पे। और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। 50 करोड़ तो उसको देख रहा था बंदा, 50 करोड़ तो देख रहा था। दोस्तों पिछले कई दिनों से पूरा पाकिस्तानी मीडिया बैठकर इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब आईपीएल शुरू होगा और कब हम उसकी भव्य ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे, और यही देखने को मिला आज आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में। दोस्तों अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने ही की थी और चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी घटिया तरीके से की गई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम का ओपनिंग सेरेमनी हो। लेकिन आज आईपीएल की ऐसी भव्य ओपनिंग सेरेमनी देखकर पाकिस्तानियों के होश
उड़ गए हैं। दोस्तों हर साल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसे ही भव्य तरीके से की जाती है। पिछले साल अरिजीत सिंह ने माहौल बना दिया था और इस साल भी कई बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर इस ओपनिंग सेरेमनी में भाग ले रहे थे और इसकी मेजबानी कर रहे थे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। दोस्तों आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी पूरे रीति रिवाज से की गई। जय शाह ने कई खिलाड़ियों के साथ पहले पूजा पाठ किया और फिर बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने केक काट कर इसकी ओपनिंग सेरेमनी की और इसके बाद किंग कोहली और किंग खान ने बॉलीवुड के गाने पे डांस करके पूरा माहौल ही बना दिया। अब यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपना सर पीट रहा है कि एक तरफ आईपीएल है जो इतने भव्य तरीके से अपनी ओपनिंग सेरेमनी करवाता है, दूसरी तरफ हमारा पीएसएल है जहां पर शादी वाली टेंट और कुर्सियां लगाकर इसकी ओपनिंग सेरेमनी की जाती है और पिछले कई सालों से पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में एक ही सिंगर को बुलाया जाता है और वो सिंगर हर साल सिर्फ एक ही गाना गा के चली जाती है। अब यही बात पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि आईपीएल से कुछ सीखो और थोड़े बहुत पैसे खर्च करो, तभी हम आईपीएल को टक्कर दे पाएंगे। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उनका पीएसएल आईपीएल को टक्कर देगा। खैर उनको भी पता है कि उनके सपने ये कभी नहीं पूरे होंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।